मुझे हर वक्त चक्कर आते रहते हैं और ऐसे महसूस होता है जैसे मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। आप मुझे प्लीज़ कोई मेडिसिन दे दें। आज जंगल के हालात कुछ बदले बदले से थे। हवाओं का रुख मुड़ा मुड़ा सा था। शर्मीलो, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है। लेकिन कालू कौवा जैसे ही जाकर देखता है तो स्वीटी चिड़िया तो मर चुकी थी। दूर किसी जंगल में एक स्वीटी चिड़िया रहा करती थी। उसने अभी अभी एक अंडा भी दिया था। स्वीटी चिड़िया की तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक ना रहती और वो हर वक्त ही बहुत ज़्यादा बीमार महसूस करती। एक दिन ऐसे ही वो जंगल में मौजूद डॉक्टर तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे हर वक्त चक्कर आते रहते हैं और ऐसे महसूस होता है जैसे मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। आप मुझे प्लीज़ कोई मेडिसिन दे दें। देखो भाई चिड़िया, जब से तुम्हारा हस्बैंड यानी स्वीटू इस दुनिया से गया है, तुमने तो अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से अब तुम शायद ज्यादा जिंदा ना रह पाओ। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, तुम्हारी जीने की कुवत भी बहुत कम नजर आ रही है। तोते भैया, मैंने अभी अभी एक अंडा दिया है और अगर मैं मर गई तो मेरा बच्चा कहाँ जाएगा? आप प्लीज मुझे कोई मेडिसिन दे दे। देखो भाई चिड़िया, अब हम कुदरत के आगे तो कुछ नहीं कर सकते ना। तुम्हारी कोई मेडिसिन नहीं है, बस तुम अपने खाने पीने पर ध्यान दो और अपना ख्याल रखो। फिर स्वीटी चिड़िया बहुत उदास होकर वहां से चली जाती है। अब स्वीटी चिड़िया को सुबह शाम अपने अंडे की बहुत ज्यादा टेंशन रहा करती थी, क्योंकि वो यही महसूस करती कि वो किसी भी वक्त इस दुनिया से जा सकती है। इसी सोच में वो कालू कौवे के पास चली जाती है। आइए आइए चिड़िया दीदी, आप यहाँ पर कैसे आना हुआ? कौवे भैया, मैं आपसे कहने आई थी कि आज नहीं तो कल मैं मरने वाली हूँ। मेरे बहुत कम दिन रह गए हैं इस दुनिया में। अरे स्वीटी आपी, क्या हो गया है? तुम थोड़ी सी बीमार हो बस। अपना ख्याल रखो और अपने खाने पीने पर ध्यान दो, और कुछ नहीं है तुम्हें। नहीं नहीं कौवे भैया, मैं डॉक्टर तोते के पास गई थी और उसने मुझे बताया है कि तुम ज्यादा जिंदा नहीं रह पाओगी अब। कौवे भैया, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि आपके पास तो एक अंडा है पहले से। आप क्यों ना मेरा अंडा भी अपने घोंसले में रख ले। इस तरह मेरी टेंशन कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि मुझे हर वक्त यही फिक्र लगी रहती है कि मेरे मरने के बाद मेरे अंडे का क्या होगा। ना भाई ना, हम नहीं रख सकते तुम्हारे अंडे को। वैसे भी तुम्हारे तो तोते के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो अपने अंडे को वहीं पर रखवाओ। हमारा घोंसला तो पहले ही बहुत छोटा है। हम अब ये तो नहीं कि जंगल के पक्षियों के भी अंडे संभालते फिरेंगे। मेहरबानी करके जाओ चिड़िया यहाँ से। और फिर ऐसे शर्मीलो कवि स्वीटी चिड़िया को बहुत बुरा भला कहती है और स्वीटी चिड़िया बहुत उदास होकर वहां से चली जाती है। शर्मीलो, क्या हो जाता अगर तुम स्वीटी चिड़िया का अंडा अपने घोंसले में रख लेती तो? अपने अंडे की भी तो हिफाजत करती ही हो ना। उसके लिए तुमने कौन सा कोई अलग से पहरा देना था? कोई तो काम कर लो जिंदगी में अच्छा, जो तुम्हें काम आ जाए। हाँ हाँ, बस कर दो कालू, ये भाषण किसी और को सुनाना। मैं अपनी जिंदगी अपने स्टाइल से जीती हूँ। और फिर स्वीटी चिड़िया दोबारा से तोते के पास चली जाती है। तोते भैया, आप प्लीज़ मेरा अंडा अपने घोंसले में रख लीजिए। आप जानते तो हैं कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा। नहीं नहीं चिड़िया आपी, ये क्या कह रही हैं आप? मेरा एक ही तो घोंसला है और मैंने दाना ढूंढने भी जाना होता है।
आप ऐसा कीजिए कि बुलबुल के पास चली जाइए। बुलबुल है ना जो, वो तो हर वक्त बस अपने घोंसले में ही रहती है और ज्यादा खाने पीने की भी उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती चीजें। वो बस इधर उधर से फूलों से ही अपना दाना ढूंढ लिया करती है। और फिर स्वीटी चिड़िया बुलबुल के पास जाती है, लेकिन बुलबुल भी स्वीटी चिड़िया का अंडा अपने पास रखने से इनकार कर देती है। और फिर स्वीटी चिड़िया बहुत उदास होकर अपना अंडा अपने घोंसले में लेकर चली जाती है। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और कुछ दिनों के बाद आज जंगल के हालात कुछ बदले बदले से थे। हवाओं का रुख मुड़ा मुड़ा सा था। शर्मीलो, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है। क्या हो गया है कालू? क्या तुम कोई चोरी करने का सोच रहे थे जो अब हो नहीं पाएगी? नहीं शर्मीलो, कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया करो। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। शर्मीलो, मुझे बहुत टेंशन है चिड़िया की। वो बहुत उदास थी। तुम्हें पता है कि हमने पूरी जिंदगी स्वीटी चिड़िया का दाना चुरा चुरा कर खाया है, और आज जब स्वीटी चिड़िया पर बुरा वक्त आया तो हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है शर्मीलो। क्या हो जाता जो तुम स्वीटी चिड़िया का अंडा इधर रख लेती? बस कर दो कालू, मुझे बहुत नींद आ रही है। और फिर शर्मीलो कवि सो जाती है, लेकिन कालू कौवे को नींद नहीं आ रही थी और कालू कौवा चुपके से अपने घोंसले से आधी रात को निकल जाता है और स्वीटी चिड़िया के घोंसले की तरफ चला जाता है। लेकिन कालू कौवा जैसे ही जाकर देखता है तो स्वीटी चिड़िया तो मर चुकी थी। स्वीटी आपी, आप हमें क्यों छोड़कर चली गई? कालू कौवा बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। चिड़िया आपी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको जीते जी खुश नहीं कर पाया। काश मैं आपका अंडा अपने पास रख लेता तो शायद आप खुशी खुशी इस दुनिया से जा पाती। लेकिन चिड़िया आपी, यकीन मानिए, अब मुझे जो भी करना पड़ा, मैं आपके अंडे की हिफाजत करूंगा और आपके बच्चे की भी अच्छी परवरिश करूंगा। फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घोंसले से उसका अंडा उठाकर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है और उस अंडे को अपने अंडे के साथ रखकर सो जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, लेकिन कालू कौवा अभी तक नहीं उठा था। कालू, अरे ओ कालू, उठो, ये दूसरा अंडा तुमने दिया है क्या? अरे ओ कालू, उठो, जल्दी उठो। क्या हो गया है शर्मीलो? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? कालू कौवे, ये दूसरा अंडा कहाँ से आया है मेरे घोंसले में? अरे शर्मीलो, ये तो बहुत अच्छा हो गया ना जो तुमने दूसरा अंडा भी दे दिया। अब तो हमारे 2 बच्चे हो जाएंगे। देखो कालू, मुझसे ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं। ये अंडा मेरा नहीं है। हो ना हो, ये अंडा तुम स्वीटी चिड़िया के घोंसले से उठाकर लाए हो। मुझे नहीं पता, अभी इसी वक्त इस अंडे को उठाकर बाहर फेंको। देखो भाई शर्मीलो, मैं तो इस अंडे को बाहर फेंकूंगा नहीं, और हाँ, अगर तुमने फेंकना है तो फेंक सकती हो। अच्छा, तो मेरा अंडा कौन सा है इस अंडे में से? मुझे क्या पता। कालू के बच्चे, इसमें से तो पता ही नहीं चल रहा कि हमारा अंडा कौन सा है। वो दोनों अंडे एक जैसे ही थे और उसमें से ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि कौवों का अंडा कौन सा है। शर्मीलो, मैं तो कहता हूँ तुम दोनों अंडों को ही इसी घोंसले में रहने दो। ये ना हो कि तुम स्वीटी चिड़िया का अंडा समझकर अपना अंडा बाहर फेंक दो। हाँ कालू, ये तो तुम सही कह रहे हो। और फिर शर्मीलो कवि स्वीटी चिड़िया का अंडा भी अपने अंडे में रख लेती है और उसकी भी ऐसे ही हिफाजत करने लगती है जैसे वो अपने अंडे की करती थी। और फिर कालू कौवा जंगल में शर्मीलो कवि के लिए दाना ढूंढने चला जाता है। आज कालू कौवा कुछ ज्यादा ही शौक से दाना ढूंढ रहा था, क्योंकि वो ये चाहता था कि वो आज शर्मीलो कवि का मनपसंद दाना ढूंढ कर ले जाए, ताकि शर्मीलो कवि बहुत खुश हो जाए कालू कौवे से और वो स्वीटी चिड़िया के अंडे से पहले से ज्यादा अच्छे से ध्यान रखे। फिर कालू कौवे को शर्मीलो कवि का फेवरेट अमरूद मिल जाता है
اور وہ جلدی سے اسے لے کر اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے کہ ایک انڈے سے بہت پیارا سا بچہ باہر آ جاتا ہے، اور شرمیلو کوی اسے اپنے بچے سے بڑھ کر پیار دے رہی تھی، اور وہ بچہ سویٹی چڑیا کا تھا۔ ارے شرمیلو، اب تو تم اس سے بہت پیار کر رہی ہو۔ ہاں نا کالو، یہ مجھے اپنے بچے سے زیادہ پیارا لگ رہا ہے۔ اور پھر اس طرح کالو کوے اور شرمیلو کوی نے اس بچے کو اپنے بچے سے بڑھ کر پیار دیا، اور اب روزانہ کالو کوا شرمیلو کوی کے لیے بہت اچھا سا دانا بھی ڈھونڈ کر لایا کرتا تھا، اور اس طرح ان کی فیملی بہت خوش رہتی اور بہت انجوائے کرتی۔